कई लोगों का सवाल रहता है कि आखिर 10वीं के पास ऐसा कौन सा जॉब करे या ऐसा कौन सा जॉब लगेगा जिसमें हमें अच्छे पैसा देखने को मिले। दोस्तों मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से अगर आप एक 10वीं पास है और जॉब के हिसाब से अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका पेमेंट 5 सालों के अंदर 30,000 तक पहुंच जाएगा। ये मेरा गारंटी है दोस्तों। कई लोग इस चीज को आजमा चुके हैं। दोस्तों अगर आप सिंपली 10वीं पास है और एक प्राइवेट जॉब करने की आगे इच्छा रखते हैं, यानी आप गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो होता है 10-10 साल 5-5 सालों कोई तैयारी करता है और किसी का होता है और किसी का नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन प्राइवेट जॉब में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप हमारे बताए गए लाइन पे चले तो दोस्तों आपकी पेमेंट 30,000 से कम होने वाली नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में हम कुर्सी लगा के बैठे गवर्नमेंट जॉब जैसा, वैसा फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको हाई एजुकेशन की जरूरत होगी और बहुत सारी रेफरेंस एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सिंपली 10वीं पास है तो आपको मैं एक ऐसी जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप 30,000 5 साल के अंदर तक पहुंच सकते हैं। और ये दोस्तों ये जॉब फॉरेन कंट्री में इसका और पेमेंट लाखों में है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में 30,000 कम से कम आपको इस जॉब के लिए देखने को मिलेगा और फॉरेन में तो दोस्तों लाखों की, उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप इंडिया से एक्सपीरियंस लेके जाते हैं फॉरेन कंट्री में तो वहां आपका सैलरी कम से कम 1 लाख से स्टार्ट ही होगा। दोस्तों अगर आप सोच लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना फंस के प्राइवेट जॉब में एक अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका पेमेंट कितना ज्यादा होगा। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब के 10 साल तैयारी करता है, उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब लगता है। आप 10 साल में आप हिसाब लगा के जोड़ लीजिए, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं 10 साल में आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं बिना समय के गवाए। आज मैं बात करने वाला हूं 10वीं पास के लिए एक बेहतरीन जॉब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब से संबंधित नए-नए वीडियो हमेशा देखने के मिलेंगे। और हमारा notconsultancy.com एक वेबसाइट भी है जहां पे आपको इंडिया के हर कोने का नंबर, खासकर महाराष्ट्र के पुणे का रूम कॉन्ट्रैक्ट रूम कॉन्टैक्ट का नंबर, वो भी रूम मालिक का, और जॉब कॉन्ट्रैक्टर यानी कंपनी का नंबर और एचआर का भी आपको डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर देखने का मिलेगा, जहां से आप फ्री में कॉल करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने 10वीं पास किया है, आप सबसे अच्छा आप आईटीआई कर लीजिए। 10वीं पास के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आईटीआई। आईटीआई दोस्तों फिटर से करें, वेल्डर से करें, इलेक्ट्रीशियन से भी करें। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन में जो 10वीं पास करके जो युवा जाते हैं वो ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि दिन पर दिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से संबंधित हर चीजें अपडेट होती रहती है, हर चीज नया आती रहती है। लेकिन वेल्डर फिटर जो है वो दोस्तों वो उतना डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वेल्डर फिटर का काम ही होता है क्योंकि कैसे वेल्डिंग मारना है, ड्राइंग देखना, ये चीज इस तरीका से काम होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं 10वीं पास करके इलेक्ट्रिशियन से ट्रेड लेके आईटीआई कंप्लीट करके एक अच्छे फील्ड में बेहतर बना सकता हूँ अपना करियर अच्छा उज्जवल, आपको अगर लगता है, अगर आपके अंदर वो खास अनुभव है और कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत स्किल है तो आप जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अगर आप 10वीं पास करके आईटीआई कर रहे हैं तो वेल्डर और फिटर से करें, क्योंकि पूरे विश्व में, खासकर भारत और दुबई में, जो भी फॉरेन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे खासकर वेल्डर और फिटर की दोस्तों डिमांड इतनी है कि उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर भारत की कोई सा भी कंपनियां में चले जाए जो वेल्डिंग से संबंधित काम करती है, अगर आप उस कंपनी में जाते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं आईटीआई वेल्डर हूं, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस या मैं फ्रेशर हूं, तो दोस्तों मैं कम से कम बोलता हूं अगर आप फ्रेशर भी है तो आपका पेमेंट 20,000 से कम नहीं लगेगा। अगर आप एक्सपीरियंस वाला है तो आपका पेमेंट 30,000 जरूर लगेगा। दोस्तों बिल्डिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका फ्यूचर कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि रोबोट बहुत जगह वेल्डिंग मारता है। दोस्तों रोबोट वेल्डिंग मारता है लेकिन एक लिमिट के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा जॉब है जो दिन में 10,000 हो जाता है, उसमें एक ही टाइप का वेल्डिंग मारना तो वो रोबोट कर सकता है। लेकिन कुछ क्रिटिकल पार्ट होते हैं, कुछ छोटे पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसके लिए दोस्तों बिल्डर तो चाहिए, रोबोट हर चीज नहीं कर सकता। और बात रही फिटर का, दोस्तों फिटर का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर आप 10वीं पास करते हैं तो आप आईटीआई वेल्डर फिटर में एक अच्छी करियर बना सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम 12वीं पास किए हैं, क्या हम आईटीआई नहीं कर सकते, क्या हम इस फील्ड में अपना करियर नहीं बना सकते? दोस्तों बिल्कुल बना सकते हैं, और आपको 10वीं पास से ज्यादा एक्सपीरियंस भी रहेगा, क्योंकि आपको उसका नॉलेज भी रहेगा, आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत मजबूत हो जाएगी।
खासकर मैं हिंदी मीडियम वाले की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई इंग्लिश मीडियम में करना चाहता है दोस्तों, मैं 90% गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश मीडियम 10वीं पास करने के बाद ये काम में नहीं आएगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के घर वाले, उनके जो फैमिली होते हैं, वो उसी तरीका से उनको एजुकेशन देते हैं ताकि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके और उनको और आगे पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग। लेकिन जो हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं या कोई भारत के अलग-अलग राज्य के जो छात्र होते हैं, इंग्लिश मीडियम का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदी मीडियम का बात कर रहा हूँ, या उस राज्य का जो भी भाषा हो, अगर उससे वो सरकारी स्कूल से पढ़कर अपनी शिक्षा पूरा किया है, 10वीं पास किया है, तो दोस्तों उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। कुछ लोग करते हैं जो उनको फ्यूचर में रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में यानी जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन 10 साल, 5 साल करने के बाद उनको जॉब नहीं लगती। वो लास्ट में क्या होता है, वो लास्ट में बाहर निकलते हैं, यानी दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। अब आप सोच लीजिए, ना उनकी वो तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ना उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री, ना आईटीआई डिग्री, ना डिप्लोमा, ना उस हिसाब से कंपनी के हिसाब से जिस जिस प्रकार कंपनी में कार्य होते हैं उसके मुताबिक उनके पास नॉलेज नहीं है, उस चीज की एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों वो सीधा-सीधा वो हेल्पर के जॉब में लगते हैं। बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा, क्योंकि अगर आप ही सोच लीजिए, अगर आप 10 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसके बाद आप कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, या आप अपने राज्य में कोई ऐसे कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे इस तरह कोई सा भी काम करिए और अगर वहां पे आपको हेल्पर के जॉब दिया जाए तो आप पे क्या बीतेगा दोस्तों। अब ये सोच लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना ही चाहते हैं और साथ में प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई के साथ भी काम करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा यही होने वाला है। अगर आप मान लीजिए आप बिल्डर फिटर नहीं बनना चाहते, कुछ लोग कहेंगे इसमें कपड़े गंदे होते हैं, काला पीला का काम है, हार्ड वर्क है। ठीक है दोस्तों, आप ये काम मत कीजिए। लेकिन एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कम से कम आप अच्छी पेमेंट लेने के लिए कम से कम आपके पास आईटीआई डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो बेहतर है, बीटेक है और बेहतर है, बीईए है और बेहतर है। दोस्तों इस तरीका एमसीए है तो वो अलग आईटी सेक्टर में आता है। इस तरीका से बहुत सारे डिग्री होती है, खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि कोई भी 12वीं करके अगर वो बिल्डर फिटर या 10वीं करके बिल्डर फिटर का काम नहीं करना चाहता, उनके लिए कौन सा जॉब अच्छा रहेगा? दोस्तों बहुत सारे ऐसे मशीन है, लेजर मशीन है, एचएमसी, वीएमसी और भी बहुत सारे ऐसे मशीन है जिसको आप कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोला कि आप कंपनी में जाके ही कोर्स कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे बाहरी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो वो सिर्फ कोर्स ही कराते हैं, उनके पास वो मशीन रहता है, वो उनका कोर्स कराते हैं, उनका बिजनेस ही वही है कोर्स करने का। आप सिंपली वो कोर्स कर सकते हैं। आप अगर गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी का नंबर आ जाएंगे जो मशीन का कोर्स कराते हैं। मशीन का कोर्स करने के बाद आप एक्सपीरियंस लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और कोई सा भी कंपनी में चले जाइए। उसमें मैनुअल जो होता है दोस्तों, वो एक जो टूल होता है, टूल का यूज करना आपको मैनुअल होता है। बाकी का सारा काम उस मशीन में ऑटोमेटिक होता है। यानी उसमें एक बार प्रोग्राम सेट कर दीजिए और मशीन आराम से चलता रहेगा। इस तरीका से बहुत सारे मशीन है, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं मशीन ऑपरेटिंग करके। अब दोस्तों कुछ लोग हैं जो बीटेक किए हैं, बीटेक करने के बाद उनको जॉब चाहिए था। दोस्तों बीटेक करने के बाद आप इस लाइन में नहीं आए तो बेहतर है। बीटेक करने के बाद दोस्तों आपके पास टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल या यो वो जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में सुपरवाइजर, इंजीनियर के तौर पे लगते हैं, उनका एक अलग हो गया। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ 10वीं पास के लिए। 10वीं पास के लिए दोस्तों सबसे अच्छा मौका यही है, इसको ना गंवाने दें। अगर आपको लगता है कि हम गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं तो ठीक है आप करिए। अगर आपको लगता है कि हमें साइड से भी कुछ पैसा चाहिए तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए दोस्तों कम से कम आईटीआई जरूर करें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। मान लीजिए हमेशा अगर एक नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा 2 ऑप्शन तैयार करके रखें। अगर एक नहीं हुआ तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके से वीडियो आते रहेगा।